नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया जिसे सुपर पावर कहती है, आज उसकी हेकड़ी होर्मुज की समंदर की लहरों में दफन हो गई। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर महीनों से जारी तनाव का अंत वैसा नहीं हुआ जैसा ट्रंप चाहते थे। ट्रंप ने धमकी दी, ट्रंप ने ईरान को खत्म करने, नेस्तनाबूद करने की बात कही, ईरान का भूगोल बदल देने की बात कही। जब काम नहीं बना तो छटपटाए, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ईरान टस से मस्त नहीं हुआ। और अब आखिरकार ईरान ने होर्मुज खोलने का ऐलान कर दिया है, लेकिन कब? जब ईरान की शर्तें मानी गई, जब ईरान की मर्जी चली और जब ट्रंप का घमंड मिट्टी में मिला दिया गया। जो कल तक धमकियां दे रहे थे, आज वही ट्रंप थैंक यू ईरान कहकर चापलूसी पर उतर आए। इसे कहते हैं हाथी के दांत, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। दुनिया देख रही है कैसे एक छोटे से देश ईरान ने सुपर पावर के किले को तार तार कर दिया। ट्रंप की अकड़ उसी होर्मुज स्ट्रेट में दफन कर दी गई जहां पर ट्रंप बाहुबली बनने चले थे। ईरान ने साबित कर दिया कि अगर इरादे फौलादी हों और हौसले में दम हो तो फिर बड़ी से बड़ी ताकतों का मुकाबला किया जा सकता है। होर्मुज खुलने के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? ट्रंप का घमंड ईरान ने समंदर में कैसे दफन किया? जानेंगे आज इस खबर को डिटेल से। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब जंग खत्म हो चुकी है? क्या इस वॉर का गेम ओवर हो चुका है? और क्या अमेरिका अब अपना बोरिया बिस्तर समेट के मिडिल ईस्ट से निकलने वाला है? दुनिया भर के मेहमानों के साथ इस पर चर्चा भी करेंगे। समंदर की लहरें किसी की जागीर नहीं होती है। बड़े बड़े सूरमाओं ने, बड़े बड़े तैराकों ने समंदर को पार कर लेने की कोशिश की, लेकिन समंदर की लहरों पर वही जीतता है जिनके हौसलों में कुछ बात हो। ईरान ने साबित कर दिया कि उसके पास इस इलाके की लहरों पर सिर्फ उसकी शर्तें चलेंगी, उसकी बात चलेगी। और अमेरिका जैसे सुपर पावर की भी इस इलाके में कोई बिसात नहीं है। होर्मुज खुल चुका है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ तौर पर कह दिया, होर्मुज स्ट्रेट हमने खोल दिया है और यहां से निर्बाध जहाजों की आवाजाही होगी। महीनों के तनाव, ट्रंप की धमकियां, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का दबाव, सब कुछ धुआं हो गया। ईरान ने अपनी मर्जी से होर्मुज को ब्लॉक किया और अपनी मर्जी से खोल दिया। ट्रंप के सुपर पावर होने का जो घमंड था, वो होर्मुज में दफन हो गया। ट्रंप चाहे जितना जोर लगाएं, जितना गड़गड़ाएं, जितना धमकाएं, हकीकत यही है कि होर्मुज ईरान ने खोला है और अपनी मर्जी से खोला है। और ये मैं आपको साबित करके देता हूं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, जरा फुल स्क्रीन में तस्वीर आपको दिखाता हूं। होर्मुज खुलने के बाद जहाज अपने अपने मंजिलों की तरफ बढ़ने लगे हैं। एक साथ कतार में कई जहाज आप देख रहे होंगे जो कई दिनों से गल्फ ऑफ पर्शिया में, पर्शियन गल्फ में कैद थे, वो यहां से धीरे धीरे निकल रहे हैं। शांति नजर आ रही है। याद कीजिए वो दिन जब ट्रंप हर रोज एक नई धमकी देते थे। कभी ईरान का भूगोल बदल देने की धमकी, कभी ईरान को खत्म कर देने की धमकी, कभी ईरान को नेस्तनाबूद कर देने की धमकी, ईरान पर सैंक्शंस, जंगी जहाजों का बेड़ा, युद्धपोतों का घेरा। ट्रंप का वो लहजा जैसे दुनिया उनके मुट्ठी में हो। ट्रंप ने सोचा था जैसे वेनेजुएला में तख्ता पलट किया, वैसे ही ईरान को 2 मिनट में दबा देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये भूल गए, रेत जितनी कस के पकड़ो उतनी तेजी से फिसलती है, और ईरान वही रेत है। ईरान ने ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठान। नतीजा सबके सामने है। आज ईरान ने ट्रंप का युद्ध वाला फितूर उतार दिया है। कैसे खुला होर्मुज स्ट्रेट, जरा समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। लेबनान में सीजफायर के बाद ईरान ने होर्मुज खोला है। ये वही लेबनान है जिसे इजराइल और अमेरिका तिनके की तरह समझते थे।
और जैसे ही ईरान के साथ अमेरिका ने सीजफायर किया था, आपको याद होगा कि लेबनान पर अब इजराइल ने कितना बड़ा हमला किया था, 260 लोगों को मार दिया था, जिस पर ईरान ने साफ तौर पर कह दिया था कि यह सब नहीं चलेगा। अगर सीजफायर ईरान के साथ है तो लेबनान भी उसमें शामिल होगा। कमर्शियल जहाजों के लिए इसके बाद होर्मुज का रास्ता खुला है। किसी भी सैन्य जहाज की आवाजाही पर अब भी रोक रहेगी। सीजफायर की बाकी अवधि तक होर्मुज खुला रहेगा। 22 अप्रैल तक जहाजों की निर्बाध आवाजाही चलती रहेगी। लेबनान पर जो कांटा अटका, उसने इजराइल और अमेरिका को अंदर तक हिला दिया। ईरान टस से मस नहीं हुआ। ट्रंप की हालत उस वक्त ऐसी थी कि पूरी दुनिया को दिखा रहे थे कि वही शेर है, अपुनीच भगवान है। लेकिन ईरान ने ट्रंप की धांधली की ऐसी हवा निकाली कि सुपर पावर का किला ढहता नजर आने लगा। होर्मुज खुलते ही ट्रंप की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। ट्रंप की बाँछें खिल गई। और यह पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने डाला। कभी इसी पोस्ट पर गाली गलौज करते भी नजर आए थे, आपको याद होगा। अब वो लिखते हैं, ईरान हैज जस्ट अनाउंस्ड दैट द स्ट्रेट ऑफ ईरान इज फुली ओपन एंड रेडी फॉर फुल पैसेज। थैंक यू। हिंदी में समझे तो उन्होंने लिखा कि ईरान ने अभी अभी घोषणा की है, होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरीके से खुल गया है। अब इसमें पेच क्या है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप यहां यह भी लिख सकते थे कि हां, मैंने खुलवा दिया है, जैसे वह हर जंग के बारे में करते हैं, मैंने करवा दिया, मैंने जीत दिलवा दी, मैंने जंग रुकवा दी, मैंने शांति करवा दी। लेकिन उन्होंने यह नहीं लिखा कि मैंने करवाया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने होर्मुज खोल दिया है और आगे भी खुला रहेगा जब तक ईरान के साथ हमारा लेन देन 100% नहीं हो जाता है। यह प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़नी चाहिए क्योंकि इसके अधिकांश बिंदुओं पर पहले ही बातचीत हो चुकी है। ट्रंप का ये थैंक यू कोई आभार नहीं था, बल्कि अपनी नाकामी को छिपाने का एक जरिया। सोशल मीडिया पर ट्रंप का यह पोस्ट सबूत है कि ट्रंप ने सरेंडर किया है। होर्मुज स्ट्रेट एक महज समुद्री रास्ता नहीं है, दुनिया की रगों में दौड़ते तेल की धड़कन है। और इसके बंद होने के बाद कैसे दुनिया में एनर्जी क्राइसिस हुई आप जानते हैं। ट्रंप जानते थे अगर ईरान ने इसे लंबे समय तक ब्लॉक कर दिया तो फिर अमेरिकी साख को वो धक्का लगेगा जिसे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए अमेरिका ने ईरान की शर्त मानने के बाद लेबनान में सीज फायर करवाया। अमेरिका ने बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका बुलवा कर वहां पर बिठाकर सीज फायर के दस्तावेज पर साइन करवाया और कहा कि लेबनान पर हमला नहीं होना चाहिए, यही ईरान की शर्त है और इस शर्त को हमें मानना होगा फॉर द सेक ऑफ मिडिल ईस्ट। और मिडिल ईस्ट के वो देश जो आज तक ट्रंप और अमेरिका पर भरोसा करते आ रहे हैं, यानी ट्रंप के पहले भी जो प्रेसिडेंट रहे होंगे। अब होर्मुज में ट्रंप का घमंड कैसे दफन हुआ, यह समझते हैं। पहली तो वजह यह कि ईरान की शर्तों पर कोऑर्डिनेटेड रूट देखा। ट्रंप ने दावा किया था कि वो होर्मुज को अपनी शर्तों पर खुलवाएंगे, लेकिन ईरान ने इसे पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं किया, बल्कि अपने सेट किए गए मार्ग के माध्यम से खोला है। होर्मुज खुद से खुलने का दावा गलत साबित हुआ। अप्रैल की शुरुआत में ट्रंप ने कहा था कि होर्मुज युद्ध में अंत में प्राकृतिक रूप से खुल जाएगा। अमेरिकी सैन्य दबाव की विफलता। ट्रंप ने ईरान के बुनियादी ढांचों को तबाह करने और नर्क में जीने की धमकी दी थी ताकि होर्मुज खुल सके। इसके बावजूद ईरान ने होर्मुज नहीं खोला था। नेटो सहित कोई भी देश ट्रंप के साथ नहीं आया। ट्रंप ने नेटो और चीन से इस रास्ते को खुलवाने के लिए मदद मांगी थी, लेकिन वैश्विक स्तर पर उन्हें कोई समर्थन नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। ट्रांजैक्शन, कूटनीति की मजबूरी। ट्रंप रिजीम चेंज की बात करते थे, लेकिन अंत में उन्हें ईरान के साथ लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन के लिए सहमत होना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप को टैकल करने के लिए ईरान ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने अमेरिका के हर वार को झेला, सही वक्त का इंतजार किया, फिर ऐसा पलटवार किया जिसकी चीख दुनिया को सुनाई दी। दुनिया देख रही थी कि युद्ध जारी है, तब ईरान ने अपनी शर्तों के बिसात बिछाई। ट्रंप जो कल तक ईरान को नर्क में भेजने की बात कर रहे थे, अचानक उनके सुर बदल गए। जब ईरान ने अपनी मर्जी से होर्मुज खोला तो ट्रंप थैंक यू ईरान करने लगे। इनसाइड स्टोरी क्या है?
ईरान के बाद लेबनान में सीजफायर, ईरान का अमेरिका के साथ बातचीत का रास्ता खोलना, ईरान की तेल निर्यात की बहाली भी कर दी, ईरान में यूएस प्रतिबंधों में ढील की भी उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान की छवि भी ठीक हो सकती है। बेशक हर मुल्क विकास के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है, ईरान भी विकास के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है, वॉर में हुए नुकसान की भरपाई चाहता है, अपने लोगों की सुरक्षा चाहता है, यह भी चाहता है कि उसके देश पर कभी हमला ना हो। और इसलिए ईरान ने अपनी ताकत के प्रदर्शन से बता दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ही अगर क्यों ना आ जाए, ईरान जंग लड़ सकता है और लंबे समय तक लड़ सकता है। दुनिया देख रही है, जीत ईरान की है और ट्रंप तो शेखी बघार रहे हैं। जल्दी अमेरिका ईरान के बीच सेकेंड फेज की बातचीत शुरू होने वाली है, डील की भी संभावना है। एक और खबर आई कि अमेरिका ईरान को $20 अरब की डील दे रहा है यूरेनियम छोड़ने को लेकर। जो ईरानी संपत्ति फ्रीज की गई है उसको भी रिलीज करने के लिए राजी है, बस ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम को हैंडओवर कर दे। लेकिन मतभेद अभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बाकी है, जिसे डील अटकी हुई है। अगर ये डील बन गई तो जंग खत्म हो जाएगी और ईरान को $20 अरब अमेरिका देगा, जो कि एक मुआवजे की तरह है उसके नुकसान की भरपाई के लिए। ईरान ने साबित कर दिया कि अगर इरादे बुलंद हो तो सुपर पावर का किला भी ताश के पत्तों की तरह गिराया जा सकता है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप सेकेंड फेज की बातचीत के लिए या उससे पहले क्यों इस तरह का माहौल बना रहे हैं जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द ईरान से निकलना चाहते हैं? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। कर्नल एस.के. मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ रही हैं अमेरिका से लाइव, बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, और साथ ही साथ बड़ी संख्या में दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है।